Okay students, physical adsorption is physisorption. Okay, chemical adsorption is chemisorption. Okay, from the name itself physical attraction का मतलब कुछ ना कुछ physically attract होना, and chemical adsorption means there will be some chemical bond. Okay, so we will see their nature according to their properties. We will distinguish them, okay, in detail. First is nature of forces. First is नेचर ऑफ फोर्सेस, उनके बीच में किस तरह के फोर्सेस काम करते हैं फिजिसॉर्प्शन में. फर्स्ट वीक वेंडरवॉल फोर्सेस. वीक वेंडरवॉल फोर्सेस. ओके, वेंडरवॉल फोर्सेस तो वीक ही होते हैं, आपको पता है. ओके, ठीक है, दोनों आपस में जो बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, सो दिस देयर इज़ अ वीक वेंडरवॉल फोर्सेस बिटवीन देम. इनको थोड़ा सा एनर्जी दोगे टूट जाएगा. अंडरस्टूड. But here the adsorbent and absorbent molecules are strongly bonded. Strongly bonded. Strongly bonded. ठीक है, और ये जो बॉन्ड होता है ये केमिकल होता है. केमिकल केमिकल बॉन्ड आपको पता है, केमिकल बॉन्ड आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग. देयर इज़ अ strong chemical bonding between them. Understood? There is a strong chemical bonding. Okay. Now second point is enthalpy of adsorption. ठीक है, enthalpy of adsorption. adsorption होगा तो कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी, कितनी एनर्जी लगेगी, all this. Understood? Here इस बॉन्ड को बनाने या तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए. Understood? Therefore low enthalpy of adsorption is required. Okay, low enthalpy of adsorption is low. Okay, low enthalpy of adsorption is required. But here to form a chemical bond strong enthalpy is required. So here enthalpy is high. Okay, high enthalpy of adsorption. It is 80 to 250 kilojoule per mole, and here only 20 to 40 kilojoule per mole. Okay. Third one, temperature. Temperature क्या है भाई? Temperature ये है कि अगर जब बॉन्ड बनता है, ठीक है, जब बॉन्ड बनता है या बॉन्ड टूटता है, ठीक है, तो उसमें उसको बनने या तोड़ने के लिए ऑफ कोर्स ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है. अंडरस्टूड? वो कम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो सकता है, फिज़िकली एक दूसरे से जुड़ सकते हैं. अंडरस्टूड? ओके. एंड हियर ये जो इसको होने के लिए, केमिसॉर्प्शन को होने के लिए ही हमको अच्छा खासा एनर्जी देना पड़ता है. अगर एनर्जी देना है तो टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा. बहुत हाई नहीं, बट हायर देन दिस. अंडरस्टूड? बहुत लो टेम्परेचर पे ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो जाता है, बट हियर द टेम्परेचर विल बी हाई टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. अंडरस्टूड? टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज हाई एज द बॉन्ड formation needs more energy. Okay, now reversibility मतलब एक बार अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल्स वापस से डिसॉर्ब नहीं होंगे. डिसॉर्ब इज़ ऑल्सो अ वर्ड, मीन्स इसका एड्सॉर्प्शन का टूट जाना. ठीक है, मॉलिक्यूल्स का वापस निकल जाना, एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल का वापस निकल जाना. आई विल गिव यू द डेफिनेशन ऑल्सो. ओके, तो जैसे ये है एड्सॉर्प्शन हो गया, थोड़ा सा हमने हीट दिया, वापस डिसॉर्ब भी हो गया. ठीक है, तो ये रिवर्सिबल हैं. एक बार अगर एड्सॉर्प्शन हो गया इट कैन बी रिवर्स्ड. बट फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन जाता है. मॉलिक्यूल्स कुछ अंदर कुछ बाहर, we can draw it like this. Okay, so if strong chemical bond formed, एक बार strong chemical bond form हो गया तो it cannot be reversed. It cannot be reversed. आप ऐसे रफली मैं लिख रही हूँ, it's not essential but you can write. It cannot be reversed. इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता. Understood? As there is a chemical bond between the two. Okay, but यहाँ पे कोई chemical bonding नहीं हो रही है, that's why it can be easily reversed. Okay, now next point,
Next point is specificity. Specificity, from the word itself you can find out the meaning. Specificity, you can write here property, then physisorption, then chemisorption. ओके, नाउ स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी का मतलब ऑब्वियसली कुछ मॉलिक्यूल कुछ के साथ ही जाएंगे, कुछ के ऊपर ही एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है. बट फिजिसॉर्प्शन में ऐसा नहीं है. फिजिसॉर्प्शन विल नॉट बी लाइक दैट. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर. ऑल द गैसियस particles or gases may be absorbed on the surface of solid. Okay, there should no specificity needed here. Okay, not specific in nature, that is all gases may be absorbed on the surface of solid. Understood? But here chemisorption में it is highly specific in nature. Highly specific. यहाँ पे पर्टिकुलर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो कोई कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ के ऊपर ही बॉन्ड बना सकते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है. अंडरस्टूड? सो as particular bond formation takes place between adsorbent and adsorbate, there specificity is needed. Okay, as bond formation cannot be possible in bond formation cannot be possible in each and every molecule. Each and every molecule, you can write each and every molecule. Okay, as bond formation cannot be possible in each and every molecule. Okay, you can write, you cannot write, it's your wish. Okay, but यहाँ पे समझ लो कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन किसी से किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा. बॉन्ड फॉर्मेशन नीड सम स्पेशल केसेस. ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर्स. नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर्स, कितने लेयर्स का हो सकता है ये, ठीक है. नाउ इट इज़ मल्टी मॉलिक्यूलर. मल्टी मॉलिक्यूलर मीन्स व्हाट? मल्टी मॉलिक्यूलर मीन्स कि एक लेयर बनने के बाद दूसरा लेयर भी आके डिपॉजिट हो सकता है. बिकॉज फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई तरह का बॉन्ड नहीं है. ओके, नन ऑफ द बॉन्ड इज इन्वॉल्व. ओके, सो यहाँ पे किसी के साथ भी किसी का बॉन्ड नहीं बन रहा है, ठीक है. यहाँ पे एक लेयर आ गया, उसके बाद दूसरा लेयर इसके ऊपर आके चिपक सकता है, तीसरा लेयर इसके ऊपर आके चिपक सकता है. तो इट कैन बी मल्टी मॉलिक्यूलर. ओके, एंड हियर ये वाला जो है क्या बोलते हैं, केमिसॉर्प्शन. केमिसॉर्प्शन में इट इज़ मोनो मॉलिक्यूलर लेयर. इट इज़ मोनो मॉलिक्यूलर लेयर. मोनो मॉलिक्यूलर लेयर, ठीक है. एक बार जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, सेकेंड लेयर कैन नॉट कम एंड डिपॉजिट ओवर हियर. ओके, देयर इज़ अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है दोनों के बीच में. तो एक बार अगर बॉन्ड बन गया और ये इसके साथ आके चिपक गया, देयर वन मोर लेयर कैन नॉट कम एंड स्टिक on this layer, but here it can be possible as there is intermolecular hydrogen bonding or weak van der Waals forces are there. तो इनके बीच में भी बॉन्ड बन सकता है, बट यहाँ पे नहीं बन सकता. यहाँ पे सिर्फ एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी. अंडरस्टूड? ओके, नाउ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब some gases are there which are easily liquefied. You might have heard CO2 क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से बहुत ऊपर या बहुत नीचे ले जाके जो लिक्विफेक्शन होता है विच वी हैड स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस. ओके, तो हियर ये बोल रहा है कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो ईज़ ऑफ लिक्विफेक्शन पे डिपेंड करता है डायरेक्टली. जो जितना ईजीली लिक्विफाई होगा,
जिसका लिक्विफेक्शन जितना इजीली होगा वो गैसेस उतने ही अच्छे फिजिकल एड्जॉर्प्शन शो करेंगे। क्या होगा, जो गैसेस जितने इजीली लिक्विफाई होंगे दैट एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी दैट दोज फिजिकल एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी मोर बेटर। तो एक्सटेंट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ये अच्छा होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन किसका ज़्यादा होगा, इन इस टाइप के गैसेस का, द गैसेस विच कैन बी easily liquefied. The extent of adsorption is directly related to the ease of liquefaction of gases. The extent of adsorption is किस पे related करेगा, ease of liquefaction of gases. जैसे कि CO2 है, NH3 है, इनका क्या होगा, liquefaction बहुत easily होगा, तो इसका physical adsorption भी ज़्यादा होगा। क्या होगा, फिजिकल, इनका फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। अंडरस्टूड, फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी इजी होगा। बट यहाँ पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन से कोई रिलेशन नहीं है लिक्विफेक्शन का, ठीक है। देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन से लिक्विफेक्शन का कोई रिलेशन नहीं है। अंडरस्टूड।